हेलो एवरीवन, आज पढ़ने वाले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जेईई का टॉपिक है और इसमें जे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस में भी इससे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले टॉपिक लिख लेते हैं। बेसिक समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो पहले पोलिनोमियल समझना होगा। तो पोलिनोमियल क्या होता है? पी एक्स इजकल टू ए नोट। एक्स की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोले तो होल नंबर होना चाहिए। और जो कोफिशिएंट है ए एन माइनस वन एन सो ऑन, ए क्या होना चाहिए? ए रियल नंबर होना चाहिए और एन क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तब जाकर किसको बोलेंगे क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा है। फॉर एग्जांपल पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या? है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 और यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। तो x के मैक्सिमम पावर कितने हैं इसमें? 2 है। तो ये कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? कौन सा पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है। और जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है? रूट टू। तो रूट टू को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। जो क्वाड्रेटिक के हाईएस्ट पावर है x की पावर n और उसके जो कोफिशिएंट है an, उसको क्या नाम है? इसका ना लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए ना, लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 हो जाए तो इस क्वाड्रेटिक का, इस पोलिनोमियल का एक और नाम है मोनिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं। मोनोमियल नहीं, मोनिक पोलिनोमियल बोला मैं, ठीक है। तो इसका डिग्री क्या होगा? जो x के हाईएस्ट पावर है, पावर क्या है? n माइनस वन, पावर डिक्रीज होते जा रहा है। तो जो हाईएस्ट पावर है उसकी जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? n डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन उससे पहले लीडिंग कोफिशिएंट को नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तब जाकर के इसका डिग्री डिफाइन होगा। क्योंकि अगर an 0 हो गया तो an 0 हो गया तो x के हाईएस्ट पावर a तो 0 हो जाएगा, फिर इसका डिग्री क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा। इसलिए डिग्री डिफाइन करने से पहले जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको नॉट इक्वल टू 0 बोलेंगे, तब जाकर के डिग्री डिफाइन होगा। अगर an नॉट इक्वल टू 0 है तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? n हो गया डिग्री। डिग्री ये क्या लिखा हुआ है? ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और डिग्री 2 है तो कौन सा एक्सप्रेशन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किसी नंबर के इक्वल कर देते हैं, किसी नंबर के 0 के इक्वल करो, 4 के इक्वल करो, तो क्या बन जाता हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं। और ए बी सी क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसका रूट निकालना चाहते हैं तो इसका अगर रूट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक है। इसका रूट निकालना चाह रहे हैं तो ए बी सी तो रियल नंबर है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0 है। इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? ए है और ओ नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ए 0 नहीं है तो ए से पूरी क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर पूरी को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसका परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो ए स्क्वायर तो यहाँ पे अवेलेबल है ही, मतलब परफेक्ट होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले टर्म होंगे। तो ए स्क्वायर तो ए तो यहाँ पे है ही एक्स स्क्वायर, मुझे 2ab चाहिए तो 2 इंटू ए तो एक्स यूज हो रहा है। और इसको मैनेज करने के लिए मुझे क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? b अपॉन 2a से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो ये चीज जो है वो क्या लिखा हुआ है? b अपॉन a इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख लिया। अब मुझे b का इसका होल स्क्वायर अवेलेबल चाहिए, तभी तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्रिएट कर पाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर को ऐड किया और इसको फिर माइनस कर देते हैं, प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक क्या बन जाएगा? परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका परफेक्ट होल स्क्वायर बन जाएगा? b बाई 2a का ए परफेक्ट होल स्क्वायर बन गया। बाकी चीज को राइट हैंड साइड ले जाएंगे
तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर हो गया माइनस c डिवाइड बाय a, 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि एलसीएम ले सके। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर हो गया, 4a से मल्टीप्लाई किया था। a स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो x प्लस बी अपॉन बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। एक क्या निकल के आ गया, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकल करके आ गया। और इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे, एक प्लस के साथ लिखेंगे तो एक रूट आएगा, एक माइनस के साथ लिखेंगे तो दूसरा रूट आएगा। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का दो रूट है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, अल्फा और बीटा रूट है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसके दो रूट हो गए अल्फा और बीटा, इसके दो रूट आ गए। अच्छा, इसके रूट पे कमेंट कैसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव हुआ तो रूट इमेजिनरी हो जाएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर हुआ तो अंडर रूट डिफाइन हो जाएगा। अंडर रूट डिफाइन हुआ तो मतलब अल्फा का भी वैल्यू निकल जाएगा और बीटा का भी वैल्यू निकल जाएंगे, और दोनों वैल्यू अलग अलग देगा क्योंकि एक प्लस साइन के साथ लिखा है और एक माइनस साइन के साथ लिखा है, तो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। अगर ए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, यहां भी आएगा माइनस बी अपॉन 2a, तो दोनों रूट कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, बट रियल होगा। इमेजिनरी कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो रूट इसके है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक क्वाड्रेटिक है और इसके रूट है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहे तो अल्फा क्या था माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और बीटा क्या था माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी और माइनस एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा दोनों का, तो माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस 2b हो जाएगा, और ए पार्ट इस पार्ट से तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया यहाँ से माइनस बी अपॉन ए आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालना चाह रहे हैं, मतलब कुछ रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखने हैं अपने को। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस, माइनस साइन फार्मूले में आते हैं, और बी का मतलब क्या है एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और ए का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करना होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो नीचे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर अगर ए पार्ट ए है और ए पार्ट बी है तो ए लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो ए पार्ट ए है और ए पार्ट बी है तो क्या लिखा है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac मतलब इसको 4ac बोल रहा हूँ, इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा सिंपल, तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा यहाँ से, तो क्या आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac आ गया डिवाइड बाय 4a स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया c अपॉन a आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया c अपॉन a आ गया। ये भी रिजल्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अल्फा माइनस बीटा निकालने की कोशिश कर रहे क्या होता है, तो अल्फा माइनस बीटा इसका मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू क्या है माइनस बी प्लस रूट अंडर, इसको डी लिख रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या रीड करते हैं, ये क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। तो माइनस बी रूट अंडर डी डिवाइड बाय 2a, अब माइनस करना है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाय 2a, और इसका मॉड लगाना है, अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकालना चाह रहे हैं, तो एलसीएम तो नीचे 2a हो गया
और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस बी रूट डी माइनस बी प्लस रूट डी। ठीक है, यहां से बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी रूट अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a माइनस अल्फा माइनस बीटा निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम तो 2a हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी प्लस रूट डी। तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2b और रूट डी कितना हो जाएगा प्लस रूट डी डिवाइड बाय 2a आ गया। हाँ 2 रूट डी आएगा, क्या आएगा 2 रूट डी आएगा। 2 कॉमन निकालो कट हो जाएगा, कौन सा पार्ट कट हो जाएगा 2 कॉमन निकालो। हाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो b प्लस रूट डी डिवाइड बाय a आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां पे माइनस लगेगा ना साइन, यहां पे साइन माइनस होगा, यहां माइनस साइन होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस बी हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, देख ही नहीं रहे हो, तो ए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट डी कितना हो जाएगा 2 रूट डी डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट डी पे तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना आ गया, अल्फा माइनस बीटा का मॉड आ गया रूट डी डिवाइड बाय मॉड ए आ गया। ये रिजल्ट भी याद रखना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, चलो लिख लो पहले इसको। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, और तुम लोग लिखो मत, वो बाद में लिख लेना तुम लोग। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक है, ओके, और इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, इसके रूट है। ठीक है, अच्छा इसके डिग्री कितने हैं 2 डिग्री है, तो इसके मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है, और रियल रूट हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, जैसा भी रूट हो, बट इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं 2 रूट हो सकते हैं इसके मैक्सिमम। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या लेकर के आए हैं माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ए क्या आया था अल्फा इंटू बीटा क्या आया था सी अपॉन ए। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि स्टेप से प्लस माइनस प्लस, तो क्या है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस साइन हो जाएगा बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी अपॉन ए हो गया, और अल्फा माइनस बीटा का मॉड क्या आया था रूट डी डिवाइड बाय मॉड ए आया था, ए आया था। ठीक है, अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, ध्यान से सुनते रहना, इसके रूट है अल्फा और बीटा इसके रूट है, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लिखना सही हुआ कि गलत होगा, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सही हुआ कि गलत होगा लिखना, लग रहा है कि लिख सकते हैं बट ये गलत है। इसको मल्टीप्लाई करके देखा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और x को माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू बीटा, और माइनस अल्फा के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू अल्फा आएगा, तो माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिए तो क्या आ गया ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा आ गया, और कांस्टेंट वाले मल्टीप्लिकेशन होंगे अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, क्या होता है अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए होता है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए अब प्लस सी बाई ए, तो ये चीजें और ये चीजें राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड है क्या, नहीं है,
अगर इसमें a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो, अगर a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो यहां पे a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस स्टेप से लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो यहां भी x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, a होगा। तो जो हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट है ना, उसको मैनेज करना जरूरी है, बाकी अपने आप वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे, इस स्टेप से लिखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करना है मुझे, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके रूट मुझे गिवन है अल्फा और बीटा, इसके रूट गिवन है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, तो कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे लिखते हैं सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा, कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इस फॉर्मेट में रख दोगे तो आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द रूट क्या था, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए आ गया, सी बाई ए आ गया इक्वल टू 0। और एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर ए राइट हैंड साइड चल जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट पता हो तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे रख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रख देंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट देखते हैं क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, तो x इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। पहला पार्ट डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डी, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सेकेंड, ऐसा क्यों हुआ, रूट रियल और डिस्टिंक्ट क्यों हुआ, क्योंकि अगर डी का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में 0 से ग्रेटर वाले क्वांटिटी रखेंगे तो कोई ना कोई रियल पार्ट रेशनल होगा या इरेशनल, बट कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगा, और एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा। तो रूट कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे, और दोनों रूट कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, अलग अलग निकल के आएंगे। सेकेंड, डी का वैल्यू अगर 0 हो गया तो रूट्स क्या होगा इस केस में, रियल तो होगा ही। रियल क्यों होगा, क्योंकि अंडर रूट डिफाइन होने के लिए 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, तो 0 के इक्वल भी रखेंगे तो अंडर रूट डिफाइन हो जाएगा, तो रियल होगा ही, ठीक है। रियल होंगे एंड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल को बोल सकते हो कोइंसाइड, ठीक है। कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही जगह पे आ गया, ठीक है। तो रियल बोलो, इक्वल बोलो या कोइंसाइड बोलो, एक ही बातें हैं। थर्ड केसेस, अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी इमेजिनरी रूट आएगा तो इमेजिनरी रूट आर ऑलवेज, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अक्कर इन कंजुगेट पेयर। क्या होता है कंजुगेट पेयर, बताता हूं। इफ, इससे आगे, इफ वन रूट आर p प्लस आइटा क्यूब, देन अनदर रूट आर p माइनस आइटा क्यूब, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए x में इसमें वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू, और यहां पे पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, पी क्यू क्या है, रियल है कि इमेजिनरी है, रियल है। पी क्यू क्या है, रियल है। और आयोटा का मतलब क्या है, रूट अंडर -1 है,
ठीक है, ए होता है आयोटा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं आयोटा, और पी क्यू क्या होता है इसमें, रियल होते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी, अगर मैं कुछ भी रख लूँ, जैसे 4 रख लिया तो -4 प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, सपोज डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया -5 डिवाइड बाय, और ए का वैल्यू 1 रख लिया तो 2, तो रूट क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -4 प्लस के साथ रूट अंडर -5 डिवाइड बाय 2, बीटा क्या हो जाएगा -4 माइनस रूट अंडर -5 डिवाइड बाय 2, ये दोनों रूट आ गए, अल्फा और बीटा आ गया। ठीक है, देखते ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अल्फा को लिखा इस टाइप से, 2 से डिवाइड किया तो -2 प्लस रूट अंडर -5 को लिखा -1 रूट 5 लिखा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा। बीटा क्या आ गया -2 माइनस रूट अंडर -5 को लिखा -1 मल्टीप्लाई 5 और 5 को अलग कर लिया डिवाइड बाय 2, तो अल्फा इक्वल टू आ गया -2 प्लस रूट 5/2, इसको लिखा रूट अंडर 5 डिवाइड बाय 4 लिखा, और ये रूट अंडर -1 क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 माइनस रूट अंडर 5 डिवाइड बाय 4, और ये क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो अगर ये p है, ये q है, तो p प्लस क्यू आयोटा, तो p माइनस क्यू आयोटा आ गया। ठीक है, तो जो भी रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट जब भी आएगा तो क्या आएगा, हमेशा कंजुगेट पेयर में अकर करेगा। कंजुगेट पेयर का मतलब इमेजिनरी रूट कभी भी सिंगल नहीं आएगा। ठीक है, जब भी आएगा इमेजिनरी रूट कैसे आएगा, कंजुगेट पेयर में आएगा। कंजुगेट पेयर कैसे निकालते हैं, आयोटा के पीछे अगर एक प्लस का साइन है तो दूसरे आयोटा के पीछे क्या का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट कि अल्फा इक्वल टू आ गया -3 आयोटा प्लस 5, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो। अगर किसी क्वांटिटी का एक रूट आ गया -3 आयोटा प्लस 5, तो सेकेंड रूट क्या होगा, 5 + 3 आयोटा। हाँ, आयोटा के पीछे साइन चेंज कर देना, तो 3 आयोटा प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएंगे। तो जब भी इमेजिनरी रूट आएगा क्या आएगा, एक अगर p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में आया तो दूसरा क्या आ जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में आएगा। और p क्यू क्या होगा, यहाँ पे रियल होते हैं, और आयोटा क्या होता है, रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अच्छा, फिर से क्वाड्रेटिक लिख दिया, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके रूट है अल्फा बीटा, इसके रूट है। ओके, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है। तो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट पढ़े हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट होंगे। सेकेंड पॉइंट पढ़े हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड कोइंसाइड या रिपीटेड रूट बोलो या इक्वल रूट बोलो, सारे का मतलब एक ही बातें हैं। थर्ड पॉइंट पढ़े हैं कि रूट आर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। और कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आता है तो कंजुगेट पेयर में आता है, वो कभी भी सिंगल नहीं आते हैं। अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री अगर मान लो 50 है, उसके 30 रूट है, 50 मान लो कि उसकी डिग्री है, तो टोटल रूट्स कितने होंगे, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स मिलाकर के टोटल रूट जितना डिग्री है उतना होगा। अगर 50 है तो 50 उसके टोटल रूट होंगे। ठीक है, तो उसमें से अगर 4 कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो चारों क्या होगा, हमेशा कंजुगेट पेयर में आएगा। ठीक है, कंजुगेट पेयर अगर एक p प्लस आयोटा क्यू लिखा हुआ है तो सेकंड क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, ABC आर रेशनल कोफिशिएंट आर रेशनल। अब मैं रियल का बात नहीं कर रहा हूं, ABC क्या है, रेशनल है, बिलोंग्स टू, रेशनल को Q से डिनोट करते हैं। तो ABC अगर रेशनल है मतलब कोफिशिएंट इसके रेशनल है, इसके साथ ही डिस्क्रिमिनेंट D इज अ परफेक्ट होल स्क्वायर, परफेक्ट होल स्क्वायर। परफेक्ट होल स्क्वायर का मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो आएगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट होल स्क्वायर है तो परफेक्ट होल स्क्वायर का मतलब हुआ 16 हो जाए, 25 हो जाए, 36 हो जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट होल स्क्वायर। और ABC क्या है, रेशनल नंबर है, तो रूट्स इसमें रेशनल होंगे, रूट्स आर रेशनल। रियल तो होगा ही क्योंकि रेशनल नंबर तो रियल नंबर होता ही है, बट रूट्स आर रेशनल। रूट रेशनल पे कमेंट कब कर सकते हैं, जब कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ABC क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट होल स्क्वायर होना चाहिए। तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल रूट्स आएंगे। जैसे कि B
कोई भी एक रियल बी क्या है, रेशनल नंबर है, तो बी का वैल्यू कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे बी इक्वल टू -5 ले लिया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोला गया है इसमें, परफेक्ट होल स्क्वायर बोला गया, तो 36 रख लिए। जैसे ही परफेक्ट होल स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे और a का वैल्यू सबट्रैक्ट की 7 रख लिए, तो रूट रेशनल आएगा। रूट रेशनल क्यों आएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है यहाँ पे, परफेक्ट होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट जैसे ही हट जाएगा तो रेशनल प्लस रेशनल कितना हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, और डिवाइड बाय रेशनल क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, तो रूट्स क्या होंगे उसमें, रेशनल होंगे, ठीक है। एंड d इज नॉट परफेक्ट होल स्क्वायर। डी इज नॉट परफेक्ट होल स्क्वायर। इसमें बोला गया है इसी कंडीशन में कि ए बी सी रेशनल नंबर होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट अ परफेक्ट होल स्क्वायर। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं हुआ तो अंडर रूट नहीं हटेगा, अंडर रूट नहीं हटेगा तो ए पार्ट तो बी पार्ट तो रेशनल है, और ए क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल होता है, और इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल चीज क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएंगे। तो रूट्स क्या हो जाएंगे इस केस में, रूट्स आर, बोलो क्या होगा, इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल। एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, रूट तो इरेशनल होगा अक्कर इन कंजुगेट पेयर, अक्कर इन कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर। एग्जाम्पल देकर देखते हैं, जैसे x इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू ले लिए 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है तो सबट्रैक्ट की 7 रख लिया, ठीक है, डिवाइड बाय 2a, a का वैल्यू 1 रख लिया तो 2, तो एक रूट क्या हो जाएगा यहाँ से, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी माइनस 5 प्लस रूट 7 डिवाइड बाय 2, और बीटा क्या हो जाएगा, -5 माइनस रूट 7 डिवाइड बाय 2। तो रूट कैसा आया, इरेशनल आया, और इरेशनल रूट हमेशा क्या क्या होंगे, कंजुगेट पेयर में अकर करेगा। ऐसा तब होगा जब एबीसी क्या होंगे, रेशनल होगा। एबीसी क्या बोला गया है, रेशनल होगा। अगर एबीसी रेशनल नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ। कंजुगेट पेयर में जरूरी नहीं कि एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे रूट 7 आ गया, अगर बी रेशनल नहीं है तो इरेशनल वैल्यू अगर प्लस रूट 7 आया था तो रूट 7 माइनस रूट 7 क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल कंजुगेट पेयर में आए। तो कब जरूरी है, जब एबीसी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। अगर एबीसी रेशनल नहीं हुआ, एबीसी रेशनल नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि इरेशनल जो रूट आएंगे वो कंजुगेट पेयर में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सपोज डर कि अगर इस टाइप से आ गया, रूट 3 आ गया, यहाँ भी रूट 3 आ गया, और ए का वैल्यू भी रूट 3 आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 रूट 3, ठीक है। यहाँ से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आ गया, रूट रेशनल नहीं आया ना, सॉरी रूट इरेशनल नहीं आया ना, रेशनल आ गया। तो रूट को इरेशनल आने के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एबीसी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। मतलब एबीसी रेशनल होने का मतलब कोएफिशिएंट रेशनल होना चाहिए। रेशनल क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं जो, उसको बोलते हैं रेशनल, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो रूट कैसे आएंगे, इरेशनल आएगा, और रूट इरेशनल आएगा और वो कंजुगेट पेयर में लाई करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो कुछ भी हम पढ़ाई किए हैं उसको थोड़ा सा रिपीट करें तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी रियल नंबर होगा। बट मैं अभी ये बात बोल रहा हूँ कि कोएफिशिएंट अगर रेशनल नंबर है, कोएफिशिएंट अगर रेशनल नंबर है और इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है, तो जो रूट आएंगे ना वो रूट क्या होगा, इरेशनल होगा। और इरेशनल रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में लाई करेगा। कब लाई करेगा, जब कोएफिशिएंट रेशनल होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक गिवन है, अच्छा क्वाड्रेटिक मुझे फॉर्म ही करने हैं, और ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म करने हैं, मतलब क्वाड्रेटिक बनाने हैं अपने को, ऐसा क्वाड्रेटिक बनाने हैं जिसके कोएफिशिएंट क्या है, रेशनल है। पहले क्वेश्चंस में बोल दिया कि कोएफिशिएंट क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है, रेशनल होगा। और उसके एक रूट गिवन है cos 36 डिग्री गिवन है। cos 36 कितना होता है, √5 + 1/4 होते हैं। अच्छा एक रूट गिवन है, मतलब अल्फा का वैल्यू गिवन है, √5 + 1/4 अल्फा का वैल्यू गिवन है, ठीक है। और तो
और रूट बोला गया है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो क्वाड्रेटिक होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो रेशनल बोला गया है। अच्छा, कोफिशिएंट रेशनल है, ओके, और रूट गिवन है इरेशनल। तो इरेशनल रूट हमेशा क्या चीज में लाई करते हैं? कंजुगेट पेयर में लाई करते हैं। कब लाई करेंगे? जब भी कोफिशिएंट क्या होगा? रेशनल होगा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा? 1 - हाँ, √5 के पीछे माइनस लगाने हैं। ऐसा नहीं करने की √5 - 1/4 फिर एक क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में माइनस लगाना है, ऐसा नहीं होता है। √5 के पीछे वाले का साइन क्या करना होता है? चेंज करना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? -√5 + 1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा अपने को फाइंड आउट आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? x² माइनस सम ऑफ द रूट यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं। तो दोनों रूट को अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? -√5 अब +√5 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए अलग अलग करके लिख लेते हैं। √5 डिवाइड बाय 4 + 1/4, इसको मल्टीप्लाई करना है इस रूट के साथ, -√5 डिवाइड बाय 4 + 1/4, ठीक है। अगर ए है तो a + b लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है? a - b लिखा हुआ है, तो a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो a² - b², 1/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस b² कितना हो जाएगा? √5/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5/16 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? -4/16 हो गया, मतलब -1/4 आ गया। तो ये क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ रखना है अपने को? यहाँ पे रखना है, -1/4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा? 4x², यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 = 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और इसके रूट क्या है? इसके रूट है, एक रूट a है और सेकेंड रूट क्या है? a, ठीक है। अगर रूट निकालने की कोशिश भी करेंगे ना तो आराम से निकाल सकते हैं। x = -b, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 + -√b² -4ac, 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16, तो +16 डिवाइड बाय 2 है, तो 2 × a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू 4 है, ठीक है। ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? +2, 20 आ गया ना, √, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 को बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा? 2√5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। तो क्या आ गया? 8 आ गया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + √5 डिवाइड बाय 4 आ गया, तो 1 + √5 डिवाइड बाय 4 आ गया एक रूट। सेकंड रूट क्या आ जाएगा? यहाँ से 1 - √5 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा ना, तो 1 - √5 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो दोनों रूट आ गए, ठीक है। जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का बोल दे कि कोफिशिएंट रेशनल है, ठीक है, और एक रूट अगर इरेशनल है तो सेकंड रूट क्या होगा? कंजुगेट पेयर में लाई करेगा, ठीक है। तो एक रूट गिवन है तो सेकंड रूट हम निकाल सकते हैं, और सम ऑफ द रूट यहाँ पे रखना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे रखना है। तो इससे क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।